राम राम सा हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान में कहां कहां बारिश होने की संभावना है और किन इलाकों में मौसम शुष्क व कोहरे जैसी गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर मौसम संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान के 10 से 12 जिलों के अंदर अच्छी बारिश की शुरुआत हो सकती है और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है। राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं कुछ भागों में भारी बारिश या ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, लेकिन राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाकों में कोई विशेष मौसम बदलने की उम्मीद नहीं है। जैसलमेर बीकानेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर एक दो क्षेत्रों में हल्का सा मौसम बदलाव होगा जिसके मद्देनज़र कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं मौसम सामान्य रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे स्थानों की जहां पर कल बारिश होने की संभावना है। ये हम कह सकते हैं आगामी 24 से 48 घंटे यानी 8 व 9 तारीख को बारिश होने की संभावना है। तो सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर संभाग के क्षेत्र में मौसम संबंधी बदलाव हैं वो देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरी उम्मीद है कल दोपहर के आसपास से इन इलाकों में जो बरसाती बादल हैं वो बनने की उम्मीद है और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालोर के भी जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी और कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है और ये बारिश की गतिविधियां भीलवाड़ा, अजमेर, पाली के जो पूर्वी इलाके हैं या पाली के लगभग क्षेत्रों में बादल तो आएंगे, लेकिन बारिश है वो कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के रूप में हो सकती हैं। तो इन क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ेगी, यानी शाम के समय इन क्षेत्रों में जो बादल हैं वो सक्रिय होने की संभावना है। शाम और रात के समय इन इलाकों में कल है वो बारिश होने की संभावना है, कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी के तौर पर जो मौसम संबंधी बदलाव हैं वो देखे जा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो 8 तारीख को देर रात बाद वे 9 तारीख को नजर आएगा, जिसके मद्देनज़र टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, साथ में करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर के क्षेत्रों में इसका असर है वो सबसे ज़्यादा रहने की उम्मीद है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश, साथ में कुछ एक भागों में भारी बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। इस बीच एक दो क्षेत्रों में जबरदस्त ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं अलवर के आसपास के जो पूर्वी इलाके हैं, हम कह सकते हैं भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, कोटा के आसपास से हैं, उनको हम बता दें कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है, साथ में बारिश भी होने की संभावना है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें थोड़ी सी अलग से तो राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिले के आसपास के इलाके हैं यहाँ भी कुछ भागों में लगातार हैं वो आगामी 24 से 48 घंटों में मौसम खराब रह सकता है, जिसके मद्देनज़र हम बात करें तो बनेड़ा, शाहपुरा, जाजपुर, कोटड़ी, मालगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, सहाड़ा, रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा अजमेर ज़िले के जो टाटगढ़, विजयनगर, सांवर, केकड़ी, सरवाड़, टाटोडी, नसीराबाद, अराई, मसूदा, ब्यावर, इन क्षेत्रों में मौसम संबंधी बदलाव के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो एक दो क्षेत्रों में उम्मीद है कि हल्की से मध्यम बारिश भी या गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। साथ में पिसागन, पुष्कर, अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़ तक मौसम संबंधी बदलाव होगा और उम्मीद है कहीं कहीं आगामी 48 घंटों में हल्की बारिश होने की संभावना है या कुछ इलाकों में लगातार बूंदाबांदी होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन टोंक, मालपुरा के आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि गतिविधियां हैं वो ज़्यादा रह सकती हैं। सवाई माधोपुर के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर जो ओलावृष्टि है वो होने की संभावना है। साथ में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी यहाँ पर दर्ज हो सकती है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है, कुछ इलाकों में जो भारी बारिश है वो होने की संभावना है। सवाई माधोपुर ज़िले की हम बात करें तो बाली के आसपास के इलाके, गंगापुर, वजीपुर,
बामनवाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं या जो खंडार के आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें टोंक जिले की, तो यहाँ पर मालपुरा, पिपलू, निवाई, उनियारा, दूनी, देवली, टोडा रायसिंह के आसपास के क्षेत्र में मौसम खराब रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश, तो एक दो क्षेत्र में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ में बूंदी, हिंडोली, नेनवा, केसुरेपाटन, तालेडा, बूंदी के जो उत्तरी पूर्वी इलाके, यहाँ भी मौसम खराब होने की संभावना है। और लगातार 8 तारीख को देर रात से लेकर 9 तारीख को कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है, तो एक दो क्षेत्रों में तेज बारिश भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा करौली, मंडरेल, जपोटरा या मासलपुरा के जो आसपास के इलाके, हिंडौन, टोडा भीम, नादौती के आसपास के इलाकों में भी बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। कोटा जिले की हम बात करें तो पिपला, दिगोद, लाडपुरा, कनवास, सांगोद व रामगंज मंडी के आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारां जिले के भी मांगरोल के आसपास के इलाके, बारां, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा के आसपास के या अटरू के जो आसपास के इलाके हैं, चिप्पा बरोल के आसपास के क्षेत्र में भी अच्छी बारिश, एक दो क्षेत्रों में तेज बारिश या कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। तो इन इलाकों में काफ़ी जगहों पर जो बारिश है वो होने की संभावना है। धौलपुर जिले के भी अधिकांश भागों में बारिश होने की उम्मीद है। साथ में दौसा के भी कुछ इलाकों में बारिश होगी, यानी 9 तारीख को अलवर, भरतपुर, धौलपुर या दौसा के आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश या बूंदाबांदी या कुछ भागों में लगातार घने बादल छाए रह सकते हैं। जयपुर जिले के भी जो दक्षिणी इलाके हैं, जिसमें हम चाकसू के बस्सी हैं या जमारवागढ़ है, फागी, दूदू के आसपास के क्षेत्र में उम्मीद है कि जो बारिश है वो होने की संभावना बन सकती है। कहीं कहीं घने बादल भी छाए रहेंगे। बाकी जो सांबर है या आमेर के आसपास के इलाके हैं या शाहपुरा, चौमू, किशनगढ़, रेनवाल, यहाँ भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बिखरी हुई बरसात देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें नागौर जिले की, तो नागौर जिले के जो डेगाना, मेड़ता के आसपास के इलाके हैं, जिसमें मकराना के भी कुछ इलाके आएंगे, साथ में कुचामन, नावा के आसपास के क्षेत्र में बादलवाई हैं, वो 8 तारीख को रात यानी या शाम से ही कुछ इलाकों में मौसम बदलेगा, तो रात से इन क्षेत्रों में बादल बढ़ेंगे, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बौछारें जैसी गतिविधियां इन इलाकों में भी होने की संभावना है। यानी 8 तारीख को रात व 9 तारीख को इन क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थान है जहां पर बारिश आ भी सकती है या यदि थोड़ा सा बदलाव होता है तो बरसात दक्षिण में भी रह सकती है। तो यहाँ के जो भी हमारे किसान भाई है मकराना, परबेसर, कुचामन, डेगाना, मेड़ता के आसपास है, तो उनके लिए ऐसी खबरें हैं कि बरसात का मौसम इन इलाकों में बनेगा, लेकिन यानी जो बरसाती सिस्टम का जो लास्ट वाला सिरा है वो इन्हीं क्षेत्रों में है, तो यहाँ पर भी कुछ भागों में मौसम बदलेगा और हो सकता है कहीं कहीं बूंदाबांदी के बीच हल्की बारिश भी हो सकती है। तो कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर बादल आएंगे, ठंडी हवाएं चलेगी और ऐसे भी निकल सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी मौसम बदलाव हो और बारिश होने की संभावना लगातार बढ़ती जाए। इसके अलावा सिक्कर के भी खाटू श्याम जी, जीण माता से लेकर जो नीमरना, कोटपुतली, जयपुर के इलाके हैं, यानी जो दक्षिणी सिक्कर के इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बिखरी हुई बरसात देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। झुंझुनू के भी कुछ इलाकों में बादलवाई के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी नागौर, साथ में सिक्कर के भी जो उत्तरी इलाके हैं, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में, यहाँ पर कोई विशेष ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में 9 तारीख को हल्का सा मौसम बदलाव यहाँ भी नजर आएगा। इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य रहेगा। कोई विशेष मौसम बदलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसलमेर, बीकानेर या जो अनूपगढ़ के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में हल्का सा मौसम बदलाव है, वो 9 तारीख को होने की उम्मीद है। जोधपुर के पाली से लगते एक दो क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों के बीच मौसम खराब हो सकता है, यानी जोधपुर के पाली से या नागौर से लगती जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर एक दो क्षेत्र में मौसम बदल सकता है। तो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में आगामी 24 से 48 घंटों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेते हैं राजस्थान में सर्दी को लेकर, तो आगामी 24 घंटों में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में लगातार तेज ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर के आसपास के इलाकों में कल भी कुछ भागों में कोहरा या कुछ भागों में जहां पर कोहरा नहीं रहेगा वहां पर कोहरे के बादल छाए रहने व ठंडी हवाएं चलने से काफ़ी जगहों पर
तेज ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। तो कुछ भाग ऐसे होंगे जहां पर कोहरे के साथ ज़बरदस्त ओस का असर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर सहित आसपास के इलाकों में भी ज़बरदस्त ठंड का असर देखने को मिलेगा। जैसलमेर के भी कुछ भागों में कल सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। साथ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों में भी सुबह के समय तेज ठंड व कुछ भागों में धुंधकार के बीच मौसम खराब रहने की संभावना है।